स्वस्थ मनुष्य अपने मस्तिष्क का पूरा उपयोग करता है। मस्तिष्क का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता जिसका उपयोग ना होता हो, क्योंकि कोई भी कार्य होता है वो मस्तिष्क के किसी न किसी हिस्से पर निर्भर होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आई मेड लर्नर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई में इंसान अपने दिमाग का 10% ही उपयोग में ले पाता है और 90% अनयूज रहता है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत मूवीज भी देखी होगी कि इंसान सिर्फ अपना 10% ही दिमाग उपयोग में ले पाता है, बाकी 90% अनयूज रहता है। तो चलिए जानते हैं कि ये एक सच्चाई है या एक मिथ, और जानेंगे कि ये विचार आया कहाँ से। हमारे ब्रेन के 3 मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट, सबसे बड़ा पार्ट जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, जो कि टच, दृष्टि और सुनना, साथ ही बोलना और भावना यानी इमोशंस, इन सभी को नियंत्रित करता है। सेकंड पार्ट जिसे हम सेरेबेलम बोलते हैं, जो कि मसल मूवमेंट, आपके बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को नियंत्रित करता है। थर्ड पार्ट की बात करें तो हम इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, जो कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, वॉमिटिंग, स्नीजिंग या फिर छींक, खांसना या फिर निगलना, ये सारी एक्टिविटी को ब्रेन स्टेम नियंत्रित करती है। तो आप देख सकते हैं हर एक हिस्से का अपना अपना कार्य होता है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हर एक कार्य के लिए हर एक हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है। दशकों के मेडिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि मस्तिष्क के किसी भी हिस्से को नुकसान होना एक गंभीर प्रभाव डाल सकता है। आप खुद सोचिए, यदि मस्तिष्क का 90% उपयोग नहीं होता तो अगर मस्तिष्क के 90% हिस्से में कैंसर होता तो किसी को कोई समस्या नहीं होती। और कल्पना कीजिए कि डॉक्टर आकर कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन कैंसर, और अच्छी खबर यह है कि यह मस्तिष्क के उस हिस्से में है जिसका आप कभी उपयोग नहीं करेंगे। तो आप खुद सोचिए, ये 90% वाली सोच बिल्कुल बेतुकी है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कोई अलग अलग मशीन से बना हुआ नहीं है। जैसे कि जब आपको बोलना है तो एक पार्ट काम करेगा, या जब आपको खाना है तो एक पार्ट नहीं। ये खुद एक अकेली मशीन की तरह है, जिसमें हर एक हिस्सा एक दूसरे हिस्से से कोऑर्डिनेट होकर चलता है, और अगर किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम आएगी तो उससे एसोसिएटेड हिस्सा भी अफेक्ट होगा। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क के स्कैन से पता चल सकता है कि आपके पार्ट्स नॉर्मल है। तो चलिए अब बात करते हैं ये मिथ आया कहाँ से। इस मिथ को आपकी छुपी हुई क्षमता को अनलॉक करने के लिए रहस्यमय तरीके से किताबें बेचने की कोशिश करने वाले लेखकों द्वारा प्रचारित किया गया था, यह दावा करते हुए कि उनकी पुस्तकों की विधियों का उपयोग करके अपनी ब्रेन पावर को अनलॉक कैसे करें। तो लेखकों के द्वारा अपनी पुस्तक में इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को लिखा गया, कुछ डायरेक्टर्स ने इस पर मूवी बनाई और लोग इस पर बिलीव करने लगे। और अगर रियलिटी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये कंप्लीट मिथ है। बल्कि असल में देखा जाए तो आपके ब्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि एक बड़ा हिस्सा उपयोग में नहीं लिया जा रहा, बल्कि सबसे बड़ा खतरा स्ट्रोक, एल्जाइमर डिजीज, ट्यूमर है, जो कि वास्तविक में आपके मस्तिष्क समारोह या ब्रेन फंक्शन को प्रभावित कर सकता है। और इस तरह के जोखिमों से खुद को बचाने के लिए स्वस्थ भोजन करिए, व्यायाम, योगा कीजिए और पर्याप्त आराम कीजिए। और रही बात अपने मस्तिष्क को अपनी पूरी क्षमता तक उपयोग करने की, तो वो निर्भर करता है व्यक्ति पर कि वो कितना मोटिवेटेड है, कितना एक्सप्लोरिंग है, कितना हार्ड वर्किंग है। इस दुनिया में हर कोई कुछ भी हासिल कर सकता है, बट बात उसके लक्ष्य की और उसकी मेहनत की है। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा एक्सप्लोरिंग, जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, वो अपने लक्ष्य पे उतना ज़्यादा बना रहेगा। आपका ह्यूमन ब्रेन हमेशा 100% वर्क करता है। बात बस इतनी सी है, कौन कितना कैपेबल है, कौन कितना सोच सकता है। तो अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाइए और अपने लक्ष्य की तरफ चलिए। सो गाइस, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिए, और मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।